हेलो स्टूडेंट, आज था आपका क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड का पेपर। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। इस पेपर में आपको क्या करना था, किस तरह सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं और आप अपना पेपर चेक कर लीजिए। तो जिनका कोड 817 AK था, ये उनके लिए है। देखते हैं किस तरह से आपका पेपर गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। हम चलते हैं यहाँ पर सेक्शन ए में। देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले आपके पास क्या था, मैंने कहा था कि आपका पहला क्वेश्चन रीडिंग में पैसेज आएगा। तो ये पैसेज आपके पास आया हुआ है और फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर आपके लिए दिए गए हैं। वाई डू वी समटाइम्स एनवाई रिच पीपल, ठीक है। वाई डू वी समटाइम्स एनवाई रिच पीपल, इसका हमें आंसर लिखना था। ये आपके पहला क्वेश्चन 3 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का और चौथा 2 नंबर का। 3 और 3 6 और 10 नंबर का आपका ये पहला क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन आपको इसमें छांट के लिखने थे और तीसरा क्वेश्चन फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रेस्पेक्टिंग वंस ऑन सेल्फ, ठीक है। इसका वर्ड आपको पैसेज में छांट कर लिखना था। उसके बाद फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, यानी कि वह व्यक्ति जो काम करता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो काम करता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो व्यक्ति काम नहीं करता, और उसका जो वर्ड है वो आपको इसमें छांट कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट ए लेटर, लेटर राइटिंग से आया है, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू अटेंड ए पार्टी ऑन योर सक्सेस इन एट द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि आपको एक पत्र लिखना था या फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। एप्लीकेशन किस चीज़ की, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी, उनको अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल। ये मैंने चैनल पर कराई हुई है कि आपको अपने स्कूल में इवनिंग गेम का अरेंजमेंट कराना है, तो अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। उम्मीद है आपने यही किया होगा। ये नहीं किया है तो आपको ये लेटर लिखना था किसका, कि आपको आपके फ्रेंड की सक्सेस पार्टी है, ठीक है। आपके फ्रेंड की सक्सेस पार्टी, उसमें उन फ्रेंड को लेटर इनवाइट करना था, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 था आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको ये करनी थी, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की आपको रिपोर्ट आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी। टॉपिक क्या क्या थे, स्कूल डेकोरेशन, स्कूल कैसे सजाया गया, ठीक है, झंडा कैसे फहराया गया, क्या क्या प्रोग्राम हुए, स्पीच किसने दिया, प्रिंसिपल ने क्या कहा स्पीच में, ठीक है, मिठाइयाँ कैसे बटी, क्या बटा मिठाई में। तो इस तरह से आपको ये रिपोर्ट में लिखना था। या अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो आपके और में ये था आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। या तो आप रिपोर्ट करते या फिर उसके बाद और में आपके पास ये आर्टिकल राइटिंग था। आपको आर्टिकल लिखना था किसको, स्कूल लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। स्कूल की लाइब्रेरी क्यों जरूरी है, 60 से 80 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना था। इसमें इंट्रोडक्शन, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग कैसी है, लाइब्रेरी की किताबें कैसी हैं, ये हेडिंग डाल के आपको लिखना था। हेडिंग डालना नहीं था, बस हेडिंग को दिमाग में रखना था और उसके बारे में लिखना था, ठीक है। किस किस किताबों की, कौन कौन सी किताबें थी, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की जरूरत की, और लास्ट में उपसंहार कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का था। उसके बाद आपका सेक्शन सी में आपका क्या था, ग्रामर का क्वेश्चन था, ठीक है। ग्रामर में क्या था, एक काइंड मैन ग्रीटेड दैम, एक काइंड मैन ग्रीटेड दैम, उसमें आपको एडजेक्टिव छांटना था, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, काइंड, इसमें एडजेक्टिव है। ये ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चौथे का बी है ही इज ए वरीड वैन, इसमें वर्ब क्या होगी, वरीड इसमें वर्ब है, तो इसका थर्ड पार्ट ठीक है। द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, अच्छे का नाउन क्या है, अच्छा का नाउन होता है गुड्स, ठीक है। गुड्स मीन सामान होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट ही इज सफरिंग, वह बुखार है, फ्रॉम फीवर, इसका आंसर फ्रॉम फीवर हो जाएगा। उसके बाद सी वाला ही इज हेल्पफुल टू मी, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल आता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ही विल बी हेल्पफुल टू मी, तो इसका थर्ड पार्ट राइट है, ही विल बी हेल्पफुल टू मी। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 5 चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे कहा गया है वैसे करना है। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये इसका इंडायरेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हु टीच यू इंग्लिश, इसका बनेगा बाय होम आर यू टाट इंग्लिश, बाय होम आर यू टाट इंग्लिश। उसके बाद पंक्चुएट करना है, क्या करना है पंक्चुएट में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेखा सेट टू, तो इसमें आपको आर बड़ा बनाना है, यहाँ पर
आर बड़ा बनाना है, फ्रेंड के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, डब्ल्यू बड़ा बनाना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। उसके बाद डी पार्ट फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, आपको इससे करेक्ट सेंटेंस बनाना है रीऑर्डरिंग से, ठीक है। तो क्या बनेगा, द कैट, ठीक है, पहले बनेगा द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। उसके बाद आपको स्पेलिंग भरनी जस्टिस, JUSTICE इसमें भर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है सेक्शन डी लिटरेचर से, ठीक है। देखिए इसमें आपको पैसेज आया है लिटरेचर का, तो ये लेंचो वाले पार्ट का आ गया आपके लिए, बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। लेंचो का ये आ गया। तो व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हुआ था, तो आपको पता है लेंचो, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। या आप लिख दोगे यहाँ पर कि ही बिकेम एंग्री बाय सीइंग लो मनी, ठीक है, लेस मनी, कम पैसा देखकर वह नाराज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, लेंचो विंडो पर क्यों गया था, तो लेंचो विंडो पर गया, देखिए ये लिख दोगे आप, लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ये आपको इसमें लिख देना था, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका था 60 वर्ड्स में प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपका लेसन 2 का है, नेल्सन मंडेला का, और ये एनी फ्रैंक वाले पार्ट का है, ठीक है। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक जो है वो डायरी को क्यों लिखती थी, ये आपको इसका आंसर लिखना था। दूसरा, व्हाई वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, ठीक है, अपने लोगों के लिए वह नेल्सन मंडेला ने किन किन, अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, ये इसका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था आपको 4 नंबर में। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज का, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आप किस तरह के जानवर देखते हो। दूसरा, हाउ इज ए बेकर इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा, और गोवा में और यह पार्टी के लिए एक बेकर किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा, व्हाट वाज बल्लीज डीपेस्ट डिजायर, बल्ली की इच्छा क्या थी। इस तरह से आपको इन तीनों में से 2 करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मिलान था क्रिएचर का, मिलान हो जाएगा, क्रिएचर में क्या होता है, एनिमल, डेस्ट्रॉय का डैमेज से, विस्पर्ड का सैड स्लोली से, ये आपको मैच करना था। उसके बाद थे आपके ट्रांसलेशन, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, प्रयागराज ये फेमस सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इट हैज़ ए प्राउड हिस्ट्री, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, इट देयर इज ए मिक्सचर ऑफ गंगा एंड यमुना, यही उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, देयर इज ए हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है, दिस इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी। इस तरह से आपको ये ट्रांसलेशन करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोएम का ये स्टैंजा था, ठीक है, स्टैंजा पोएम का, तो ये पोएम थी, यहाँ पर सम से आइस वाला पार्ट है ये, फायर एंड आइस का, ठीक है। इसको व्हाट डज द पोइट से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो पोइट है वो क्या कहता है समाज मतलब दुनिया कैसे खत्म होगी, पानी से, बर्फ से या आग से, ये आपको लिखना था। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनके बाद के तुकबंदी जिसे हो, जैसे आइस का क्या हो गया, आइस का तो इसमें नहीं है, ठीक है, डिज़ायर का फायर है, ठीक है, और बस आपको ये लिखना था, डिज़ायर का फायर, ये आपका राइमिंग वर्ड होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, राइट द सेंट्रल आइडिया, या तो ट्रीज या एमांडा में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखो या फिर 4 लाइन की पोएम लिखो, ठीक है, आपने लिख दी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब 3 में से 2 करने थे। व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, मटिल्डा ने उधार क्यों लिया था हार, ठीक है, मटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया था, आपको पता है पार्टी में जाने के लिए लिया था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे, क्योंकि उसकी सब मजाक उड़ाते थे और वह एक मंदबुद्धि भी मानी जाती थी, ठीक है। तीसरा, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, नरेटर ने, लेखक ने कुत्ते को किस तरह से उसका उपचार किया था, तो उसने उसे अपने घर ले गया, अपने हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पर उसने बाकी कुत्तों के साथ उसको रहने दिया और उसका खाना पीना बहुत ही कम कर दिया था, ठीक है, इस तरह से उसको उपचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का, दोनों में से एक करना था। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा करेक्टर स्केच आपको लिखना था, इसमें मटिल्डा कैसी थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। दूसरा, हाउ डिड ए बुक
बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। एक किताब किस तरह से रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में उसकी जीवन बदल दिया। ये कौन सा पार्ट का था? मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये आपको लिखना था। उसके बाद पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स करने थे। जेम्स हेरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन। हेरियट जो है वो जानवरों के डॉक्टर थे, ये सही बात है, ट्रू था। लेटर पार्ट ऑफ मटिल्डा लाइफ बिकेम सैड ड्यू टू डायमंड नेकलेस, ये भी राइट है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ट्रू फॉल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट है रिचर्ड एब्राइट वाज एन एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। क्या थे रिचर्ड एब्राइट? साइंटिस्ट थे। इसका ये जेड वाला आंसर राइट है, साइंटिस्ट। दूसरा, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 daughters and 4 sons, 3 sons and 4 daughters, 2 sons and 5 daughters, 5 sons and 2 daughters। तो रामलाल के कितने पुत्र थे इसमें आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है 3 sons and 4 daughters। ठीक है, ये वाला आंसर इसका एक्स वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम करना था।